खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, जानिए ताज़ा रेट। बनारसी ज्वेलर्स के प्रो अशोक सराफ दी जानकारी। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। बनारसी ज्वेलर्स के प्रो अशोक सराफ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सोने चांदी का भाव गिरा है, इसीलिए तुरंत दुकानों पर जाकर अपना सोना चांदी खरीदें। बनारसी ज्वेलर्स में 100% वापसी की गारंटी दी जा रही है। अशोक सराफ प्रोपराइटर बनारसी ज्वेलर्स बलिया ने कहा कि सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है, इसलिए तुरंत दुकानों पर जाकर अपना सोना चांदी खरीदें। हम 100% वापसी की गारंटी देते हैं। विशेषज्ञों की सलाह, सोने चांदी की कीमतों में गिरावट के बाद खरीदारी का अच्छा मौका है। बाजार में क्या हो रहा है? सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट के पीछे कई कारण हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये गिरावट मुनाफा वसूली और वैश्विक बाजारों के असर के कारण हुई है। इसके अलावा डॉलर में मजबूती भी एक उदाहरण है। बलिया से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप लोगों को, आपके चैनल को धन्यवाद। मैं बनारसी ज्वेलर्स का प्रोपराइटर अशोक सराफ हूँ। अच्छा, ये बनारसी ज्वेलर्स काफी सुर्खियों में बना रहता है, आप हमेशा सेवा करते हैं। ये आपका बनारसी ज्वेलर्स है कहाँ पे वास्तव में? बनारसी ज्वेलर्स सबसे पहले एक निधि चौराहे पर है और दूसरा प्रतिष्ठान एनसीसी तिराहे मोड़ पर है और तीसरा शंकरपुर भगवती मंदिर के पास है। अच्छा, जिस तरह आपके भाव की बात की जाए, लगन की शुरुआत हो चुकी है, लगन काफी इस बार अच्छे हैं 2026 में, लेकिन जो भाव में कभी उछाल कभी तेजी, जिस तरह आज कल की अपेक्षा आज भाव काफी डाउन हुआ है, उसको आप लोग किस नजर से देख रहे हैं और क्या कहेंगे? सरकार से क्या आपकी अपील रहेगा? हमारा अपना व्यक्तिगत राय है या सोच है कि जो बड़े बड़ी कंपनी है, इन लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। छोटे जो वर्ग के व्यापारी हैं, जो गांव देहात में रहते हैं, जो रोजी रोटी अपना कमा रहे हैं, वो तो विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और बड़े बड़े शोरूम ही बच पाएंगे। तो बड़े शोरूम के बचने से धर्म कर्म नहीं चलेगा। सर, जिस तरह 50-50 हजार डिस्काउंट हो जाना, कम हो जाना, ये बहुत बड़ी गिरावट माना जाए। कल चांदी का रेट 4 लाख रुपए केजी था जी, आज वही रेट को 3.5 लाख रुपए केजी कर दिया गया। तो मतलब कि जो डिफरेंट है काफी लंबा है। जी 50,000 जी, एक बड़ा 50,000 पैकेज माना जाता है जी। जिससे कितनी हानि है और क्या इससे बाजारों में क्या देखने को मिलेगा? क्या भाव घटा है तो व्यापारी आएंगे? बाजारों में असर तो पड़ रहा है। घटने से थोड़ा सा ग्राहक असमंजस में पड़ जाता है कि रुक जाए, थोड़ा सा और घटे। चले पता चला कि एक दिन में ही 50,000 रुपया बढ़ जा रहा है, 1 लाख रुपया बढ़ जा रहा है। इससे ग्राहकों की बहुत मतलब कि बहुत पछतावा हो रहा है और अपने लड़के लड़की के शादी में इंतजार करते करते अब हमको लग रहा है कि आने वाले समय में कोई भी माँ बाप को एक ठान गहना भी नहीं दे पाएगा मतलब की बेटी को अपने। तो आप अशोक जी, बनारसी ज्वेलर्स के तरफ से आपके व्यापारियों तक जो आपके सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सरकार इस पर थोड़ा रोक लगाए। ये सब बड़ी कंपनी जो आ गई है, ये 500 कुंटल 1000 कुंटल रोक दे रही है। केवल मुंह से कहना है कि हाँ 500 कुंटल हमको चांदी चाहिए, पैसा नहीं देना है। अब जो छोटे व्यापारी है उसको अगर 100 ग्राम भी 10 ग्राम भी खरीदना होगा तो पैसा देकर खरीदना पड़ेगा। लेकिन बड़े वाली कंपनी का मतलब केवल मुंह से हो जाता है कि 500 किलो चांदी चाहिए, बस हो गया, 1 कुंटल चाहिए, रोक दीजिए, रुके रहिए। इस वजह से बिचौलिए की वजह से भाव बढ़ रहा है। सरकार से हम यही मांग करेंगे कि इस चीज को मतलब कि सामान्यतः स्तर पर रखा जाए। शहर चाहे आसपास में ये चर्चा का विषय रहता है। तमाम ज्वेलर्स की दुकानें हम छुट्टी देते हैं। आप ये कहते हैं 100% वापसी की गारंटी देते हैं और जितना का आज अगर 10 रुपया गया तो कल 20 रुपया का किसी का दे जाइए। जी जी जी, ये क्या है आपका? देखिए, छूट कंपनी कोई 25% दे छूट, 50% छूट दे या 100% छूट दे,
ग्राहक को ये समझना पड़ेगा कि छूट के मतलब क्या हुआ। मतलब मेन ग्राहक का मकसद ये है कि अगर बैंक मतलब की छूट दे रही है, ब्याज दे रही है, अगर 10,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट की है तो क्या वो 10,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट है? कि अगर मान लीजिए कि आप 100% इंटरेस्ट दे रहे हैं, चाहे क्या दे रहे हैं, हमको ये नहीं समझ में आया। ग्राहक को ये समझ में आना चाहिए कि हमारा मूलधन सुरक्षित हो, इसके बाद जो आप बेनिफिट दे। आप 50% छूट दे रहे हैं और 10 ग्राम गोल्ड का दाम मान लीजिए 1 लाख रुपया है, कल आप कहीं बेचने जाए तो आप कहें कि नहीं इसका कैश नहीं देंगे, 10% काटेंगे, तो छूट से फायदा क्या? बनारसी ज्वेलर्स तो पूरे जिले में 1 रुपया भी छूट नहीं देता है और न कभी जिंदगी में देगा। सर वापसी के क्या करें? जो वापसी जो है वो आपका मूलधन सुरक्षित है हमारे पास। जैसे सोने के भाव बढ़ेगा 18 कैरेट 22 कैरेट का, उसे आपका भाव बढ़ता जाएगा। जब आप कैश लेना चाहेंगे वजन का 100% बिना गलाई किए हुए, बिना गलाए, बिना धूल माटी काटे, कुछ भी नहीं, आप पर्ची दिखाए, वजन अगर पर्ची का दिखा रहे हैं उसमें पता चला कि अगर घटा भी है 100-200 मिली, अगर पर्ची रखे हैं तो उस पर्ची पर हम रिटर्निंग उतना पैसा का दाम ले सकते हैं। ये तो अगर आज आम है, मान के 1 लाख, कलर 4 लाख होगा तो 4 लाख देंगे? वो 4 लाख रुपए मिलेगा ही। लोग ले गए मतलब की चांदी भाव में ले गए मतलब की। हमारे मैनेजर साहब है, आपको दिखाना चाहेंगे कि यही कहे मतलब कि शंकरपुर के मैनेजर साहब है, यही सब देते लेते हैं मतलब। कम होने से आप अपने ग्राहक के लिए क्या करेंगे? हम ग्राहकों के लिए कहेंगे कि आप इंतजार मत कीजिए, जहां से आपका विश्वास हो, आप हमारे यहाँ नहीं, आप किसी के बहकावे में मत आइए कि 50% छूट है, 100% छूट है, या बनारसी ज्वेलर्स कह रहा है कि नहीं 100% वापसी देते हैं आप इसलिए बनारसी ज्वेलर्स पाइए। नहीं, बिल्कुल मत आइए। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए, आप किसी के बहकावे में मत आइए। मैं जोर देकर फिर मैं कह रहा हूं कि बनारसी ज्वेलर्स 12 साल से 100% कैश वापसी देता है, लेकिन अगर आपको विश्वास हो तब आइए। अगर लगता हो आप कभी धोखा खाए हो या कभी हमारे लड़के द्वारा या मालिक द्वारा चीटिंग किया हो, आप दूसरे को कहिए कि मत जाइए, वो आदमी झूठ बोलता है। जहां आपकी इच्छा हो वहां से लीजिए। मैं कभी भी नहीं कहता हूं, आज भी मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि जहां आपका दिल करे वहां से आप काम कीजिए। आप 100% छूट, आप 20% या 50% पर मत जाइए। मेरे कहने के बावजूद भी मत आइए हमारे यहाँ। आपको लगता है कि अगर सच्चाई है, दम है बात में, तब आइए। 100 में 100, 99 नहीं, मैं 99 आदमी नहीं हूं। 100 में 100% आपको लगे कि बनारसी ज्वेलर्स का मालिक 100 का 100% अच्छे हैं या अपने बात पर कायम है, तब आइए। 99 होंगे आप मत आइए। मैं आ रहे हैं तो आपकी गलती है।